अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम निकोबॉबिनस चैप्टर नंबर 1 की जो है वो रीडिंग के साथ ट्रांसलेशन भी करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग भी आपको बताएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 1। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चाइल्ड हु एवर स्टक हिज टंग आउट एट द प्राइम मिनिस्टर। हिज नेम वाज निकोबॉबिनस। ये किसी भी वज़ीर आज़म के साथ ज़बान दराज़ी करने वाले गैर मामूली बच्चे की कहानी है और इसका नाम था निकोबॉबिनस। He lived a long time ago in a city called Venus. बहुत अरसे पहले वो एक वीनस नामी शहर में रहता था। And he could do anything. Of course, not everybody knew he could do anything. और वो कुछ भी कर सकता था। यकीनन हर कोई नहीं जानता था कि वो कुछ भी कर सकता था। In fact, only his best friend, Rosie, knew and nobody took any notice of anything. Rosie said, because she was always having wild ideas anyway. दर हकीकत उसकी जो सबसे बेहतरीन दोस्त थी रोज़ी, उसको ये मालूम था, लेकिन कोई भी रोज़ी की कही हुई बात पर ध्यान नहीं देता था, क्योंकि वो हमेशा वैसे भी अजीबो-गरीब ख्यालात रखती थी। One day, for example, Rosie said to Nicobominus, let's pull every single wheat on your doorstep. मिसाल के तौर पर एक दिन रोज़ी ने निकोबॉबिनस से कहा कि आपकी दहलीज पर जो मौजूद पौधे हैं उसको उखाड़ फेंकते हैं। Let's not, said Nicobominus, which is what Rosie thought he would say. निकोबॉबिनस ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। ये वही है जो रोज़ी की सोच में है और वो वही कहेगी। In that case, replied Rosie, let's discover the land of dragons. तो फिर रोज़ी ने जवाब दिया, ड्रैगनों की सरजमीन जो है वो हम दरियाफ्त करते हैं। Don't be daft, said Nicobominus. How can we do that? बेवकूफ़ मत बनो, निकोबॉबिनस ने कहा, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? Because you can do anything, said Rosie. रोज़ी ने कहा, क्योंकि तुम सब कुछ कर सकते हो और ऐसा कर सकते हो। So the next morning, just as it was getting light, Rosie threw little pebble up at Nicobominus' shutter. चुनाचे जब अगली सुबह हुई और अभी जो रोशनी जो थी वो हो रही थी, रोज़ी ने निकोबॉबिनस के शटर पर छोटे छोटे पत्थर यानी कंकरियाँ जो थीं वो मारी। निकोबॉबिनस was still half asleep when he looked out. निकोबॉबिनस अभी आधी ही नींद में था जब उसने बाहर झांका। What's the matter, Rosie? He asked. क्या बात है रोज़ी? उसने पूछा। whispered Rosie. I've got the buns and the lemonade. रोज़ी ने कहा कि मेरे पास जो है, यानी उसने सरगोशी में कहा कि मेरे पास बन और लेमन का जो शरबत है वो है। What for? asked Nicobominus. किस लिए? निकोबॉबिनस ने पूछा। Supplies for the road, whispered Rosie. रोज़ी ने सरगोशी में कहा, रास्ते के लिए सामान है। Where are we going? asked Nicobominus. निकोबॉबिनस ने पूछा कि हम कहाँ जा रहे हैं। We are going to find the land of dragons, whispered Rosie. Don't you remember? रोज़ी ने सरगोशी में कहा कि हम ड्रैगन की सरजमीन दरियाफ्त करने जा रहे हैं। क्या तुम्हें ये बात याद नहीं है? Oh, I thought you might have forgotten about that, said Nicobominus. ओह, मैं समझा कि तुम इस बारे में भूल चुकी होगी, निकोबॉबिनस ने कहा। No fear, said Rosie. It's one of the best ideas I have ever had. डरो मत, रोज़ी ने कहा, ये मुझे सूझने वाले बेहतरीन ख्यालों में से एक है। What about the weeding, said Nicobominus. घास के पौधों को उखाड़ने के बारे में क्या ख्याल है? निकोबॉबिनस ने कहा।
Come on, said Rosie. चलो चलते हैं, रोजी ने कहा. So they set off through the early morning town. चनाचे वो सुबह सवेरे के वक्त जो थे वो अपने टाउन से निकल पड़े. When they got to the end of the narrow street where they lived, they met a night watchman who said, "Where are you two going at this hour?" जब वो तंग सी गली के किनारे पर पहुँचे जहाँ वो रहते थे, उस गली के किनारे पर पहुँचे तो उनकी मुलाकात नाइट वॉचमैन से हुई और उसने उनसे पूछा कि इस वक्त आप लोग कहाँ जा रहे हैं. "We are going to look for the land of dragons," said Nicovinus. हम ड्रैगन्स की सरजमीन तलाश करने जा रहे हैं, निकोबोबिनस ने कहा. "You can't do that at this time of the morning," said the night watchman, but before he could grab them, Rhodys and Nicobobinus were sprinting away as fast as they could. तुम सुबह के इस वक्त ऐसा नहीं कर सकते, नाइट वॉचमैन ने कहा. लेकिन इससे पहले कि वो इन दोनों को पकड़ता, निकोबोबिनस और रोजी जो थे वो तेज़ी से भाग उठे, जितना तेज़ी से भाग सकते थे. And they did not stop running until they had crossed 3 bridges and tripped over a dog that was laying asleep under a garden wall. और वो इस वक्त तक भागते रहे जब तक वो 3 पुलों के ऊपर से ना गुजर गए, यानी उन्होंने 3 ब्रिजेस क्रॉस नहीं कर ली और एक कुत्ते से ठोकर खाकर उसके ऊपर गिर न पड़े, जो कि एक बाग की दीवार के नीचे सो रहा था, आराम कर रहा था. वो तब तक भागते रहे जब तक वो इस डॉग से टकरा नहीं गए. Rosie's bottle of lemonade smashed against the wall and the dog leaped to its feet, barking as if it had thought dogs doomsday had arrived. रोजी की जो लेमन बोतल थी वो दीवार से टकरा कर टूट चुकी थी और जो डॉग था वो उछल कर खड़ा होते हुए ऐसे भौंकने लगा जैसे उस पर कोई क़यामत नाज़िल हो गई हो. For a moment they were sure it was going to bite them. एक लम्हे के लिए तो उन्हें यकीन हो गया था कि ये बस उन्हें काटने ही वाला है. But then it noticed the 2 buns that had rolled into the gutter, and it wolfed them down, barked "Thank you," and ran off to tell its friend. लेकिन वो जो अपने साथ 2 केक लेकर आए थे, जब वो रोल होकर गटर में गए तो उसने उनको हड़प कर लिया और फिर भौंकने लगा और शुक्रिया कहा और फिर अपने दोस्तों की तरफ दौड़ता हुआ चला गया. "We are not going to get far without supplies," said Rosie gloomily. सामान के बगैर हम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते, रोजी ने उदास होकर कहा. "I wonder if I could pick a few of those," said Nicobinus, gazing up at an apple tree on the other side of the garden wall. सोचता हूँ कि क्या इनमें से चंद एक तोड़ सकता हूँ. निकोबिनस ने बाग की दीवार की दूसरी तरफ लगे सेब के दरख्तों को घूरते हुए कहा, यानी कि वो जो बाग था वो एप्पल बाग था और उसने उस दरख्त को देखते हुए कहा. "Of course you can," said Rosie, "stand on my shoulders." यकीनन तुम ऐसा कर सकते हो, उसकी जो फ्रेंड थी रोजी उसने कहा कि तुम मेरे शोल्डर्स के ऊपर खड़े हो जाओ. So Nicobinus stood on Rosie's shoulders and climbed into the wall. लिहाजा निकोबिनस रोजी के कंधों पर खड़ा हुआ और दीवार पर चढ़ गया. But the tree was further away than he thought, and as he reached out, he lost his balance and fell with a crash down into the most magnificent garden he had ever been in. लेकिन दरख्त उसके अंदाजे से, उसकी सोच से ज़्यादा दूर था और उसने जैसे ही हाथ बढ़ाया अपना बैलेंस जो था वो खो बैठा और धड़ाम से नीचे गिरा, ऐसे ज़बरदस्त बाग में जिसमें वह पहले कभी दाखिल नहीं हुआ था. Nicobinus looked back up at the high wall, but there was no way he could climb back.
निकोबेनस ने जब अपनी नज़र उठाकर एक ऊंची दीवार को देखा तो उसको वापस चढ़ने का कोई तरीका नज़र नहीं आया, लेकिन वहाँ पर वापस चढ़ने के लिए कोई रास्ता था भी नहीं। What am I going to do? He yelled. वो चिल्लाया कि अब मैं क्या करूं? You'll think of something, Rosie yelled back, crossing her fingers very hard. तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे, रोजी ने पूरी शिद्दत से अपनी उंगलियां क्रॉस करते हुए चिल्लाकर जवाब दिया। ओह, said a voice behind Nicobovinus. निकोबोविनस ये देखने के लिए नहीं रुका कि ये कौन था। It was he ran. वो भागा straight into a tree. सीधा एक दरख्त से टकराया। Got you, said the voice, and Nicobovinus felt 5 thick fingers on his neck. निकोबोविनस ने ये बात महसूस की कि उसकी नेक पर जो है वो किसी ने मोटी मोटी 5 उंगलियां जो हैं वो रखी हुई हैं। उस आवाज़ ने कहा कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया। ओह, said Nicobovinus. I have been waiting for you, said the voice, and Nicobovinus felt 5 more thin fingers around his wrist. मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, आवाज़ ने कहा, और निकोबोविनस ने मज़ीद 5 मोटी मोटी उंगलियों को अपनी कलाई के गिर्द महसूस किया, यानी कि उसे ऐसा लगा जैसे उसे किसी ने अब पकड़ लिया है और वो अब भाग नहीं सकता। I have been waiting for you. ये सेंटेंस हम पढ़ चुके हैं, हमें अगले सेंटेंस पर जाना है। But Nicobovinus, instead of trying to run away, doubled himself up and went backwards as fast as he could. So the man's legs were knocked from under him and he landed in a pile of leaves. मगर भागने के बजाय निकोबोविनस दोहरा हुआ और जितनी तेज़ी से पीछे को हट सकता था हटा। यूँ आदमी की टांगें उसके नीचे से निकल गई और वो पत्तों के ढेर के ऊपर जा गिरा। वो अपने आप को किसी भी तरह इस आदमी से बचाने की कोशिश में लगा हुआ था। Are you alright? called Rosie, but she didn't hear any reply except for the man who growled. क्या तुम ठीक हो? रोजी ने पुकार कर कहा, मगर उसे कोई जवाब सुनाई ना दिया सवाए उस आदमी की तरफ से जिसने हर्रा कर कहा, Just you wait, both of you. ज़रा ठहरो, तुम दोनों। Oh dear, said Rosie. Sounds like trouble. ओहो, रोजी ने कहा, मुसीबत मालूम होती है। And she was right. और वो दुरुस्त थी, यानी कि उसको पता लग चुका था। अब हम बताते हैं आपको इस चैप्टर के डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग। एक्स्ट्राऑर्डिनरी मीन्स है गैर मामूली, वाइल्ड आइडियाज़ मीन है अजीबो गरीब ख्यालात, पुल मीन है खींचना, और जो है डिस्कवर मीन है दरियाफ्त करना, वुल्फ्ड मीन है जंगली कुत्ता, येल्ड मीन है चिल्लाना। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे चैप्टर नंबर 2 की ट्रांसलेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।